नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि कौन कौन सी खाने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो हड्डी को जोड़ने में मदद करती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हमें थोड़े सा बचना चाहिए, कौन कौन सी खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कम कर देना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जब हमारा फ्रैक्चर हो चुका हो और जब तक हमारी फ्रैक्चर पूरी तरीके से ठीक ना हुई हो। तो हमारा पहला सवाल है, रेगुलर यूज में आने वाली कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताइए जो हड्डी को जुड़ने में समस्या उत्पन्न करते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको आपको इग्नोर करना है, जिसको आपको नहीं खाना है। कुछ गिनी चुनी चीज़ है जिसको लेकर के हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक दो ऐसी चीज़ है जो जाने अनजाने में हम लोग रेगुलर रूप से यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। जी। पहला चीज़ है नमक। आयोडीन नमक जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसको। कहीं ना कहीं सब्जी में अगर जो डाला गया बस उसी को खाना है, मतलब पका हुआ ही नमक आपको खाना है। ऊपर से तो किसी भी स्थिति में नमक आपको नहीं लेना है। और अगर आप कर सको आयोडीन नमक के जगह में सेंधा नमक आप अगर इस्तेमाल कर सकते हो तो बेस्ट है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। इसके साथ साथ है चीनी, जो सफ़ेद चीनी जो हम लोग को बाजार में मिलता है, ये चीनी तो आपको भूल करके भी नहीं खाना है। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया, मीठा चीज़ आपको खाना है तो उस जगह पे आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चीनी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ये मान करके चलो आप। जी, तो इसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि नमक और चीनी हमें नहीं लेना चाहिए फ्रैक्चर के दौरान? देखो, जब हम लोग नमक चीनी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये क्या होता है, शरीर को मतलब कैल्शियम अब्जॉर्ब करने नहीं देता है। जी। कैल्शियम शरीर बना नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपको हड्डी को जुड़ने में दिक्कत आ सकती है। जी, कुछ एक पेय पदार्थ हैं जैसे चाय हो गए, कॉफ़ी हो गया, इसके अलावा जो बाजार में आने वाली कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो क्या इनको लेने से भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है? देखो, कोल्ड ड्रिंक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कार्बोनेटेड वाटर होता है और एक सोडा होता है। तो कार्बन जो है कि किसी भी रूप में, सिर्फ हड्डी को जोड़ने को लेकर के इसका बात नहीं है, कार्बन किसी भी रूप में हम लोग का शरीर में सही नहीं होता है। इसका इस्तेमाल से कहीं ना कहीं कैंसर तक का समस्या आ रहा है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स किसी भी रूप में हम लोग के लिए फायदेमंद नहीं है। और दूसरा, अगर बात करते हैं चाय और कॉफ़ी का, इसमें जो कैफीन जो तत्व पाया जाता है ना, ये कहीं ना कहीं हड्डी को जोड़ने में आपको दिक्कत कर सकता है और ये शरीर में एक बुरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण आपको कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ चाय कॉफ़ी का भी सेवन ना के बराबर अगर लत लग गया है तो थोड़ा बहुत कम करके धीरे धीरे उसको आप बंद कर देते हो तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। जी, तो जो घर में पाया जाने वाला सोडा है, इसका क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है अगर इसको रेगुलर लिया जाए फ्रैक्चर के दौरान? देखो, फ्रैक्चर में तो ये आपको समस्या उत्पन्न कर ही सकता है, लेकिन साथ साथ सोडा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जो बोला गया, ये भी तो मतलब सोडा ही है। तो जो सोडा है, इसको सोडा को किसी भी रूप में नहीं लिया जाना सबसे बेहतर है। सोडा को किसी भी रूप में ना लो, सबसे बढ़िया है। हड्डी का अगर समस्या नहीं भी है तो भी सोडा का इस्तेमाल कम या फिर नहीं कर दो तो सबसे बढ़िया है। जी, फ्रैक्चर के दौरान क्या जो हमारी मीट मछली है इसको खाया जा सकता है? अगर हाँ, तो कौन सा जो ऐसे मीट हैं जो जिनको खाया जा सकता है? अगर नहीं, तो इससे समस्या क्या उत्पन्न हो सकती है और कौन कौन से ऐसे मतलब मांसाहार वाले हैं जिनको नहीं खा सकते? देखो, अगर मांसाहार वर्ग में हम लोग आते हैं तो कुछ जो मांस है, मछली है, मछलियाँ बहुत तरह की मछलियाँ हैं जो आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में देती है, जो कि हड्डी को जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जितनी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है उसी मात्रा में आपकी विटामिन डी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मछली के वर्ग में काफ़ी सारी ऐसी मछली है जो आपको विटामिन डी प्रदान करती है। जी। और मीट में भी बहुत सारा है, लेकिन आपको नहीं खाना जो है ना, खास करके आपको ध्यान देना है कि रेड मीट मतलब जो बकरा का जो होता है, इस तरीके का जो रेड मीट का वर्ग में जो आता है ना, रेड मीट, कोई भी रेड मीट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जी, इसके अलावा जो नशा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है हमारे देश में, फ्रैक्चर के बाद क्या इसे लिया जा सकता है जो आदी होते हैं इस चीज के, या फिर इसको अगर बंद ना करें तो हड्डी जुड़ने में बहुत समस्या आ सकती है? देखो, नशा जो चीज़ है ना, ये सिर्फ हड्डी को लेकर के नहीं, ये हमारे समाज में भी एक बहुत बड़ा बुरा प्रभाव डाला हुआ है और बहुत गलत चीज़ हो रही है नशा को लेकर के। ठीक है ना, तो नशा किसी के लिए भी किसी भी रूप में नशा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उसको नहीं किया जाए तो बहुत बढ़िया है। और खास करके अगर आपका हड्डी टूट गया है या फिर कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हो तो नशा को तो बिल्कुल आपको बंद ही कर देना है। हड्डी अगर आपकी टूट गई है, नशा अगर आप बंद नहीं करते हो, लगातार आप चलते रहते हो, तो आपका हो सकता है हड्डी कभी जुड़े ही ना, और हड्डी का जो फ्रैक्चर हुआ है इससे आप हमेशा के लिए वो जूझते रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं नशा आपको परमानेंटली, जब तक कम से कम आपकी हड्डी नहीं जुड़ी है, इतना दिन आपको बंद कर ही देना है। और अगर हमेशा के लिए कर देते हो
तो आपके और समाज के लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है जी। और नशा के साथ साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो धूम्रपान है, जो बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू, गुटखा, ये सब चीज भी अगर आप पूरी तरीके से बंद कर दो तो सबसे बढ़िया। अगर नहीं कर पाओ तो अगर आप जितना आप लेते हो उससे एकदम कम मात्रा में, सिर्फ मजबूरी बस यूज करना है। वरना कभी कभी क्या होता है कि इंसान दवाई खाते रहता है, सारा ट्रीटमेंट लेते रहता है, फिर भी क्योंकि वो इस तरीके की चीजों का सेवन करता है, जो हड्डी है वो जुड़ती नहीं है, लेकिन जुड़ने के जगह क्या होते हैं, धीरे धीरे उस हड्डी को खोखला बनाते चल जाता है। तो आज हमने जाना कि ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से हड्डी को जुड़ने में समस्या उत्पन्न होती है। तो इसी तरीके के अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।